नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज इस वीडियो में हम हिंदी उत्सव पाठमाला कक्षा 7 पाठ 4 जब जागो तभी सवेरा जो कि दीपिका गुप्ता द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में बाल श्रम की समस्या को प्रकाशित किया गया है। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही हैं उनकी जानकारी के अभाव में गरीब लोग जो है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा कि पढ़े लिखे वर्गों के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में से उन बच्चों को खोजें जो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में श्रमिक बने हैं। हमारी शिक्षा तभी सफल होगी जब हम में से प्रत्येक एक बाल श्रमिक को पढ़ाए। प्रस्तुत कहानी एक बाल श्रमिक बच्चे की कहानी है जो कि 5-6 साल का है। मनीष है, वह दोपहरिया में प्रेस किए हुए कपड़े लोगों के घर का गट्ठर लोगों के घर में पहुंचाता है और उसी में राहुल की माँ राहुल के घर पहुंचता है जो कि इस कविता का मुख्य पात्र है। राहुल की माँ जब मनीष से कहती है कि तुम्हें यही समय मिला है तब, और दूसरी तरफ राहुल से कहती हैं कि अंदर आ जाओ नहीं तुम्हें लू लग जाएगी, तब राहुल जो है उस मनीष के स्थिति के बारे में परिस्थिति के बारे में सोचने लगते हैं कि कितने ये मजबूर है और क्या इनका मन नहीं करता होगा खेलने का, क्रिकेट खेलने का या स्कूल जाने का। और फिर सोचते हैं कि ये जब भी मुझे याद आया है ये हमारे पार्क के पास प्रेस वाली बैठती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात, आंधी तूफान कुछ भी हो, पर प्रेस वाली ज़रूर आती है। और दूसरी तरफ मनीष के पिता जो है सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं तब लोग अपना सामान ठेले पर रख कर घर चले जाते हैं। आज राहुल को मनीष जो कि 5 है और उसका बड़ा भाई दीपू 10-12 साल का है। उसकी 2 बहनें हैं, कमलेश और रेखा। और पहले इतना राहुल ने कभी मनीष के परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर आज रह कि उसको बार बार उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाता है। और वो सोचता है कि दीपू तो पहले ही इतना छोटा है, फिर उसकी कौन सी नौकरी लग गई होगी। और शाम हो जाती है सोचते सोचते और वह अपनी माँ से आज्ञा लेके बैट बॉल खेलने पार्क में जाता है। तो पहले वह प्रेस वाली के पास मेज में जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या दीपू की नौकरी लग गई है। तो प्रेस वाली खुश होकर बोलती है हाँ बबुआ उसकी नौकरी लग गई है। राहुल जब शाम को 7 बजे खेल कर वापस लाता है और उसके पिता आ जाते हैं तब वह राहुल जो है अपने पिता को दीपू के बारे में बताता है कि वह छोटा सा लड़का है और उसकी नौकरी फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। पर हमारी टीचर ने बताया है कि चाइल्ड लेबर के बारे में पिछले हफ्ते पढ़ाया था। पर पिताजी कहते हैं कि ठीक है पेट भरने के लिए काम करना ज़रूरी है, पर इन बच्चों को भी खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है। पिता की यह बात सुनकर राहुल को बल मिलता है और वह फिर पिता से कहते हैं कि पिताजी मैं दीपू और मनीष की मदद करना चाहते हैं क्योंकि हम मदद उनकी कर सकते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है आज तुम जाकर उनके बारे में सब कुछ ठीक पता करके आओ। राहुल के अंदर कुछ कर गुजरने का उत्साह था। उसने उनके प्रेस वाली के परिवार के विषय में सब पता लगाने का प्रयास किया कि जाना कि उनकी 2 बेटियां हैं जो घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं और दीप शारदा में एक पॉलीथीन की बैग बनाने की फैक्ट्री है जिसमें काम करता है। उसे 300 रुपये मासिक वेतन मिलता है। और प्रेस वाली के बच्चे जो हैं अपने रोटी कपड़ा की जैसे ज़रूरतों को जुटाने के लिए अपने माँ बाप की मदद करते हैं। आज तक उन्होंने कभी उस स्कूल की सूरत तक नहीं देखी है। इस पार्ट में मिड डे के बारे में भी बताया गया जो दोपहर में भोजन मिलता है बच्चों को सरकारी स्कूल में, और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। के पिता
प्रेस वाली के बच्चों का जो दाखिला है वो सरकारी स्कूल में करा देते हैं, जिससे उनके जीवन की रेखा बदल जाती है, दशा ही बदल जाती है। और वो रेखा और कमलेश सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल जाती हैं और मनीष 1 बजे से 6 बजे तक की दूसरी पारी में जाते हैं, जिससे दीपू के परिवार, मनीष के माता पिता का हाथ में काम बटाते हैं और घर खर्च भी चलता है और वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। इससे उनकी जीवन की दशा ही बदल जाती है। राहुल कहता है कि मैंने प्रण लिया है कि मैं अपनी जानकारी में मैं ऐसे किसी भी बाल श्रमिकों का जीवन नहीं नष्ट होने दूंगा और आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कर सकते। जिस प्रकार से राहुल ने मनीष और उसके परिवार की दशा को बदल दिया, इसे बदल सकते हैं। इसका मूल आप पाठ का समझ चुके होंगे कि हमें किसी भी बाल श्रमिक बच्चे को देखेंगे तो उसकी मदद करनी चाहिए।